भाई हम आपके साथ क्या ट्रेड करें? क्या आपके पास बताइए जरा हमें। आप क्या दे सकते हैं हमारे भारत को? हमारे आप पास वो भारत को आप आईटी दे सकते हैं, भारत को आप नौकरियां दे सकते हैं, भारत को आप सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, भारत को आप हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। आप पैरासीटामोल की गोली तक तो आप पाकिस्तान में बनाते नहीं है, वो चाइना से आती है। और इस बात को जी अप्रिशिएट किया है चाइना की गवर्नमेंट ने। धमाके की जानकारी मिलने के बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में नौसेना भी साथ आई और फिर इसमें सवार क्रू मेंबर्स को बचाया गया, जिसके बाद अब चीन ने भारत का धन्यवाद किया है। पाकिस्तान के साथ आप बैठ नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड कर ले, और अफगानिस्तान में आप लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है कि उसमें आपका कोई मतलब होगा ना। वैसे तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना आप, हमारे साथ आकर क्यों नहीं कर रहे ट्रेड? और उसके बाद इंडियन नेवी की शिप्स ने वहां पे ऑपरेशन किया और उनको वहां से निकाला। एक बहुत बड़ी बात है, और ये क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ। आज वो दोस्त जो है इंडिया के साथ दोस्ती कर लेता है, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, हमारा क्या रोल रहेगा इस एशिया के अंदर। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकले। और बाकायदा मैं आपको बताऊं, उन जो लोग होते हैं उनकी वीडियोस हमने देखी हैं, वो बाकायदा इंडियन नेवी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और ये नहीं है कि ये कोई उनसे जबरदस्ती कोई लगवाता है। वहां भी हमारे कितने मुसलमान हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में हमारे मौजूद है। तो हम ये चाहते नहीं, कभी नहीं चाहेंगे। अगर हम वहां पर कुछ करेंगे, इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी, हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब। अब इंडियन नेवी के अगर 11 से 12 शिप्स पेट्रोल करते हैं और 1000 नॉटिकल माइल्स के एरिया को वो कवर करते हैं, तो भाई उसके लिए आपके पास ये शिप कोई वैसे तो मतलब वो हवा से तो चलता नहीं है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है यार चलने की, और इसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब ये पिछले दिनों की बात है कि चाइना का एक जहाज़ था। तो वो जो शायद इंडियन ओशन में था, या फिर कहे कि शायद अरबिक ओशन में था, या फिर बीच में कहीं था, और उसमें आग लग गई। ऑब्वियसली यहाँ पर ये सारा एरिया में इंडिया की अच्छी खासी पेट्रोलिंग चलती रहती है, तो इंडिया ने यहाँ पर सबको बचाया। पहले वहाँ पर आग बुझाई, फिर हमारी नेवी ने ज्वाइन किया, और फिर आग बुझाई, और फिर वहाँ पर जितने लोग थे, खासकर तो जो जाने थी, उसको बचाया गया। अब देखिए, अब देखने वाली बात यह है कि इससे पहले एक पाकिस्तान वाली भी सिचुएशन हुई थी। पाकिस्तान का कुछ जहाज़ था, या फिर कहे कि कोई जहाज़ था जिस पर आग लगी थी, और उसमें पाकिस्तानी बड़ी मात्रा में थे, उनको भी बचाया था इंडिया ने। अब वही सिचुएशन है यहाँ पर कि जब इस टाइप की सिचुएशन होती है, तब ना ही हम देखते कि चाइना है, पाकिस्तान है, या फिर टर्की है, क्योंकि टर्की को भी भूकंप के अंदर हमने अच्छी खासी मदद की थी। लेकिन पता नहीं ये चीज़ें उनके गले तक नहीं उतरती कि भाई अगर इंडिया के साथ सीधा रहा जाए तो वही सीधी बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। और उसके बाद इंडियन नेवी की शिप्स ने वहां पे ऑपरेशन किया और उनको वहां से निकाला। एक बहुत बड़ी बात है, और ये क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ, यानी रीसेंट पास्ट में लास्ट 2 से 3 मंथ्स में जब से ये साल शुरू हुआ है, तो 3-4 बड़े ऑपरेशंस इंडियन नेवी ने मुख्तलिफ एरियाज में किए, और सबसे बड़ी बात है कि सक्सेसफुल रहे। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान नेवी अपना जो भी काम करती है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करती, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके पास इन चीजों के शायद इस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं है। अब इंडियन नेवी के अगर 11 से 12 शिप्स पेट्रोल करते हैं और 1000 नॉटिकल माइल्स के एरिया को वो कवर करते हैं, तो भाई उसके लिए आपके पास ये शिप कोई वैसे तो मतलब वो हवा से तो चलता नहीं है ना, कोई पानी, उस समंदर का पानी डाल के उससे चल रहा होता है। इस पे बहुत सारे लोग, स्टाफ होता है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है यार चलने की, और इसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ये सारा कुछ होता है। बट इंडियन नेवी जैसे जैसे हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो अपने उस चीज को डे बाय डे मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं।
वो अरेबियन सी हो, रेड सी हो, वो इंडियन ओशन हो, या फिर इससे आगे का इलाका हो, स्टेट ऑफ मलाका या उससे आगे के एरियाज, सब जगहों पे इनकी एक प्रेजेंस रहती है। और सबसे बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज की हेडलाइंस बनती है। जैसे कि बल्गारिया ने थैंक यू कहा था, बल्कि अच्छी बात है ये कि उन लोगों ने हमारे लोगों को 2 दफा रिस्क्यू करवाया है। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं करती, बड़े प्रोफेशनल लोग उनके पास भी हैं, और मतलब चीजें भी हैं, उनके पास वीजल्स भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान शायद इतना एफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि यूनाइटेड नेशन के या बाकी पेट्रोलिंग के लिए जब उनकी जहाज मुकर्रर होते हैं वो करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे पाकिस्तान वो चीज नहीं करता या शायद नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया, ठीक है, हमारे साथ उनके बहुत सारे मसले मसाइल रहे होंगे, जंगें भी हुई हैं, लेकिन अगर वो ऐसी चीजें करते हैं और मैं कहूँ नहीं जी, मैं कहूँ मैं तो कोच इंडियन नेवी ने कर तो दिया, लेकिन ये जो लेकिन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। वो जी कोई नहीं है तो बस उनकी ड्यूटी, कोई उनकी ड्यूटी नहीं है सर, वो उनको क्या पड़ी हुई है, उनके नेवी की जो जो काम है वो अपना कर रहे होंगे, करते रहेंगे। उनकी एक कोर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जो समंदरी जो उनका एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना, ये उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर हम कहें कि जी पाकिस्तानियों को वो रिस्क्यू कराते हैं, 2 दफा वो रिस्क्यू करवा चुके हैं, बल्गारिया के शिप के लोगों को वो रिस्क्यू करवा चुके हैं या और कुछ लोगों को करवा चुके हैं। अब एक चीज क्या हो रही है, एक चीज ये हो रही है कि इससे इंडिया का जो कद काठ है, आप यकीन करें कि वो मजीद बढ़ रहा है। ऑलरेडी वो था, लेकिन उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है, ये पाकिस्तान में भी ये खबर, ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान में जितना भी मीडिया ने उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा और साथ में ये भी लिखा कि इंडियन नेवी ने, ये नहीं लिखा कि जी मतलब किसी ने भी वो रिस्क्यू करवा दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर इंडियन नेवी ने अगर उनको रिस्क्यू करवा, दिल बड़ा करने की भी बात शायद नहीं है। मैं ये कहूंगा कि एक चीज एक्सेप्टेंस की बात है। अगर उन्होंने एक चीज की है, आप उनको क्रेडिट दें भाई कि भाई ये वो पेट्रोल कर रहे हैं, उससे आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। यकीन करें कि अगर कोई ये समझता है कि अगर मैं किसी की अच्छे काम की तारीफ करता हूं, बेशक मैं उसको दुश्मन समझता हूं या दोस्त समझता हूं या कुछ भी नहीं समझता, न दोस्त न दुश्मन, बस ठीक है एक मेरा नेबर है, बट द थिंग इज कि ये चीज करने से, मैंने कहा ना वो कर रहे हैं, उन्होंने किया, उनको तो ये चीज नहीं चाहिए कि जी पाकिस्तान हमारी तारीफ करता है या नहीं करता, पाकिस्तान हमें अप्रिशिएट करता है या नहीं करता। वो कह रहा माने भाई हमने 12 शिप्स लगाई हुई है, 12 शिप्स बहुत बड़ी चीज होती है, और इतने 1000 नॉटिकल माइल्स के अंदर ये पेट्रोल कर रही होती है, इतने 1000 हमारी फोर्सेस इस पर डिप्लॉयड है, किया हुआ है उन्होंने। बट उन्होंने बगैर किसी इसके कि यार ये पाकिस्तानी है तो इनको छोड़ देंगे, इसको बेशक अगर किसी ने हाईजैक किया हुआ तो डजंट मैटर, अगर किसी और को किया हुआ है तो उसको हम देख लेंगे, या किसी इंडियन शिप को अगर कर रहे हैं, कोशिश की गई है तो उसको हम फिर देखेंगे, और उसको ऑपरेशन उसके नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इन लास्ट 3 मंथ्स पे मैंने कहा ना 2 केसेस पाकिस्तान के हवाले से आए, 2 जो शिप्स थी इत्तेफाकन वो पाकिस्तान के लोग उस पे थे, और दोनों दफा इंडियन नेवी ने उनको रिस्क्यू करवाया। बट मैं कह रहा हूं ना कि देखें, वो कहा जाता है ना हमारे यहां कि अगर किसी को इज्जत मिली है ना, हम कहते हैं ना भगवान ने इज्जत दी, खुदा ने इज्जत दी, गॉड ने इज्जत दी, मतलब हर किसी का अपना अपना कॉन्सेप्ट है दी भी सर। तो मैं क्यों उसको कहता हूं कि यार मैं मतलब कम तो कर नहीं सकता।